सो अभी तक हमने देखा कि गुई का स्टोन टैंक के पास है, जिसे वो हेलान के फादर यानी मिस्टर ली को दिखा रहा है, क्योंकि मिस्टर ली ही टैंक के बॉस हैं जिनके लिए टैंक काम करता है। कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें हेलान को दिखाया गया जो कि गुई के पास आया है और फिर गुई से बात करने लगा कि तुम कब अपनी नींद से जागोगी, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, जिस बात का मुझे बहुत रिग्रेट है। कि तभी यूचेन यहाँ आया और हेलान को गुई से दूर कर देता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अब से तुम मेरी बहन से दूर रहोगे, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी ये हालत तुमको बचाने की वजह से ही हुई है। हेलान हैरानी से रिपीट करता है कि क्या मुझे बचाने की वजह से। एक्चुअली यूचेन को पहले से पता है कि मोमो की बॉडी में जो कोई भी है उसके पास सुपर पावर्स हैं, और जैसा कि हेलान ने सभी को बताया है कि उसके ऊपर लाइट गिरते गिरते रुक गई थी, इसलिए यूचेन इन बातों से समझ चुका है कि ज़रूर गुई की यह हालत हेलान को बचाने की वजह से भी हुई है। हेलान के यहाँ से चले जाने के बाद यूचेन गुई के पास बैठता है और उसके लिए परेशान होने लगता है। नेक्स्ट दिखाया गया है कि यूचेन फिर से गुई के पास आया एंड गुई से बात कर रहा है कि तुम कब जागोगी। मतलब कोमा में जाना नॉर्मल लोगों के साथ होता है, पर तुम तो सुपर वुमेन हो ना, इसलिए प्लीज़ जाग जाओ ताकि फिर मैं फिर से तुम्हें परेशान कर सकूँ, तुम्हारे साथ खेल सकूँ। तुम अगर चाहो तो जितनी बार चाहो उतनी बार मेरे हेड पर हिट कर देना अपनी पावर से, लेकिन बस प्लीज़ जाग जाओ। और फिर तभी बुरी तरह रोने लगता है, क्योंकि यूचेन को भी रिग्रेट है कि वो गुई को बचा नहीं पाया। अब हमें मिस्टर चाओ दिखाए गए जो कि जब जैसी होश में आए तो तब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया और ये मेरे हाथ पैर पर बैंडेजेस क्यों हैं। फिर तभी उन्हें याद आने लगता है कि मुझ पर किस तरह से उस एलियन लड़की ने अटैक करा था, जिस वजह से मैं पूरी ब्लू लाइट से कवर हो गया था। वो नीचे उतरे और यहाँ से जाने लगे, पर साथ ही हैरान भी है कि यहाँ मेरी लैब का सामान कैसे है। कि तभी टैंक भी यहाँ आ जाता है और पहले मिस्टर चाओ को हेलो करता है, फिर बताने लगा कि आपको हमारा थैंक्स करना चाहिए कि हमने आपको यहाँ छुपा कर रखा हुआ है, वरना बाहर लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मिस्टर चाओ पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो, क्योंकि मेरे लैब का काफ़ी सामान भी यहाँ मौजूद है। तो तब टैंक बोला कि आप सब्र रखिए, बहुत जल्द हमारे बॉस आपसे बात करेंगे, पर अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो ये सुन मिस्टर चाओ यहाँ से जाने लगे, यानी उन्हें कोई भी रोक नहीं रहा था। और जब जैसे ही वो बाहर का डोर ओपन करते हैं कि तभी सनलाइट उनकी बॉडी पर पड़ी, जिस वजह से उनकी बॉडी जलने लगी, इसलिए वो तभी पीछे हो गए और दर्द से तड़पने लगे कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, यानी मेरा शरीर धूप से जल क्यों रहा है। तो तब टैंक बताने लगा कि ये बात हमें भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर डोर खोलकर कहने लगा कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब मिस्टर चाओ गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये सब उस एलियन लड़की ने मेरे साथ करा है, जिसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, यानी सभी लोग गुई का ध्यान रखते हैं, उससे मिलने आते हैं, उसके लिए परेशान होते रहते हैं। बट देखते ही देखते पूरे 3 साल गुजर जाते हैं और गुई अभी तक कोमा में से नहीं उठी। हेलान को ड्रीम आया जिसमें वो देखता है कि गुई फाइनली कोमा से उठ चुकी है, इसलिए गुई से बोलने लगा कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम पूरे 3 साल से कोमा में थी और मैंने हर रोज तुम्हारे जागने की प्रे करी है, यानी मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करा, पर प्लीज पहले नीचे उतर जाओ। तो तब गुई कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं जागी हूँ और ना ही कभी जाग पाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, इसलिए अब कभी जिंदा नहीं होंगी। हेलान की आंखों में आंसू आने लगे गुई की इस बात से। तो वहीं गुई हेलान को देखते हुए स्माइल कर रही होती है और फिर तभी बिल्डिंग पे से नीचे कूद जाती है। तो तब हेलान बहुत जोर से चिल्लाया एंड अपनी नींद से जाग गया, जहां अब वो सदमे में है कि क्या सच में गुई कभी कोमा से बाहर नहीं आएगी। बाय द वे हेलान की मदर हेलान को आवाज़ दे रही होती हैं, क्योंकि हेलान अभी भी अपनी मॉम के साथ रहता है, इसलिए मॉम को बताने लगा कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा कि जैसे मोमो मर चुकी हो। तो तब मॉम बोली कि तुम्हारे ग्रैंडपा कहते थे कि जब भी सपने में किसी को मरते हुए देखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि उस इंसान की उम्र और ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी मरने से रिलेटेड जितने भी ड्रीम्स आते हैं वो सभी अपोजिट होते हैं। हेलान अपनी मॉम से कहने लगा कि आप भी डैड से मिलने चलो, क्योंकि हर वीक की तरह आज भी मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वो मना कर देती हैं। अब हमें मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखाई गई, जहाँ हेलान एंड ली फेंग दोनों मेडिकल स्टूडेंट हैं एंड टीचर की बात को सुन रहे होते हैं। इसका मतलब इनका स्कूल कंप्लीट हो चुका है और अब स्टोरी पूरे 3 साल काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। एक बॉडी इन सभी के सामने रखी थी, ली फेंग से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो तभी बेहोश हो गई। तो तब टीचर ली फेंग को बाहर भेजने के बाद कहने लगते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स
तुम्हारे ही बैच में बेहोश होते हैं। इसलिए अगर तुम लोगों में से कुछ को मेडिकल लाइन पसंद नहीं है तो तुम अपनी लाइन को चेंज कर सकते हो। और फिर से इन सभी को बॉडी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझाने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेलान अपने फादर से मिला, जो कि पूछ रहे हैं कि तुम्हें मेडिकल में इंटरेस्ट है भी या नहीं, या तुमने बस ऐसी ही इस लाइन को चूज कर लिया। एक्चुअली हेलान गुई की वजह से डॉक्टर बन रहा है ताकि गुई को ठीक कर सके। इसलिए बोला कि अब इजी हो या हार्ड, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मिस्टर ली पूछने लगे कि क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम ने नहीं रोका। हेलान बोला कि वो मुझे सपोर्ट करती है। तो तब मिस्टर ली को गुस्सा आ गया कि वो शुरू से ही सेल्फिश रही है, उसने तुम्हें भी सेल्फिश बना दिया है, जबकि मेरे इतने बड़े बिजनेस का क्या जिसे तुम्हें फ्यूचर में संभालना था। तो तब हेलान अपने फादर को शांत कराता है। फादर बातों बातों में पूछने लगे कि वैसे तुम्हारी उस क्लासमेट का क्या रहा जो कि कोमा में थी। तो तब हेलान ने बताया कि नहीं, वो अभी तक कोमा में से नहीं उठी है। सीन चेंज होता है और अब हम हेलान को गुई के साथ देखते हैं, जहां उसने जिनजिंग को भी वीडियो कॉल पे ले रखा था। जिनजिंग गुई को स्लीपिंग ब्यूटी कहकर पुकार रही होती है। फिर हेलान से बोली कि तुम प्रिंस बनकर मोमो को किस करो, फिर शायद मोमो नींद से उठ जाए। तो तब हेलान हंसने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जब मोमो उठेगी और उसे ये बात पता चलेगी तो वो मेरे स्लैप मार देगी। जिनजिंग कहती है वैसे मैंने फेस मास्क भिजवाया था मोमो के लिए, तो तुम वो मोमो के लगा दो। तो तब हेलान ऐसा ही करने लगा। साथ ही जिनजिंग ने ये भी बताया कि आजकल मेरा यही वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। हेलान कहता है वैसे जब मोमो को पता चलेगा कि तुमने सिंगापुर में एक बॉयफ्रेंड बनाया था और उससे 3 ही दिन में ब्रेकअप कर लिया, तो मोमो तुम्हें थम्स अप देगी। तो ये सुनकर जिनजिंग हंसने लगी। फिर हेलान को डांटती है कि तुम्हें सही से फेस मास्क मोमो की स्किन पर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसी हालत में उठी तो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। कि तभी बाहर हम एक दूसरे एलियन को देखते हैं जिसका नाम है डेंथोरस। वो हेलान की साइड से निकल जाता है क्योंकि हेलान अब घर जा रहा था। फिर तभी डेंथोरस गुई के रूम में आ गया। इसका मतलब डेंथोरस को पता है कि ये पेशेंट भी एलियन है। बाय द वे ये दोनों अलग अलग प्लेनेट से हैं। वो गुई को फुल स्कैन करने लगा और अब जब आगे कुछ और कर पाता कि तभी उसे फील हुआ कि जैसे कोई आ रहा है, जो मोमो की मॉम थी। इसलिए वो जब जैसी रूम में आई तो वो एलियन वाटर चेंज करने की एक्टिंग करने लगा और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेलान के फादर यानी मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि सीनियर रिसर्चर से पूछ रहे हैं कि आखिर स्टोन का क्या रहा। तो तब वो बताने लगे कि स्टोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर एक अननोन पावर है, हम उसे खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी लेजर लाइट यूज करने के बाद कुछ भी हो नहीं रहा। तो तब मिस्टर ली डिसअपॉइंट होकर बोले कि यही सब अपडेट्स तुम मुझे पिछले 3 साल से देते आ रहे हो, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। पुराने लोग सिर्फ पुराने कामों के लिए बने हैं, नया कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तभी गार्ड से कहकर उन्होंने उस सीनियर रिसर्चर को यहाँ से भिजवा दिया। मतलब या तो गायब करवा दिया है या जॉब से निकाल दिया है। फिर वो टैंक को धमकाने लगे कि मेरी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ तुमसे है, तो जल्द से जल्द कुछ नया करो, वरना तुम्हारा भी एंड अच्छा नहीं होगा। और जब चले गए तो तब टैंक काफी ज्यादा घबराने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से हेलान की क्लास का सीन देखते हैं, जहां आज टीचर सभी से उनके डॉक्टर बनने का रीजन पूछ रहे हैं। तो तब सभी लोग ने अपने अलग अलग रीजन बताए कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। कुछ बोले कि हम पेशेंट्स को बचाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वहीं कुछ बोलते हैं कि हम पैसों के लिए डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन जब हेलान से क्वेश्चन करा गया तो उसने बताया कि मेरा ड्रीम एथलीट या नासा के लिए काम करने का था, पर मैं डॉक्टर अपनी एक खास दोस्त के लिए बन रहा हूँ, जो कि बहुत टाइम से कोमा में है, इसलिए मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। तो तब ली फेंग समझ जाती है कि ये मोमो की बात कर रहा है। तो वही लड़कियां हेलान से इम्प्रेस होने लगी कि वाह, हेलान का प्यार कितना ज्यादा सच्चा और डीप है। अब रात में हम हेलान को यूचेन के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां यूचेन उसकी बुक्स रीड कर रहा था। फिर बोला कि मैंने सुना है कि जब भी कोई इस वाले सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करता है तो वो कुछ महीनों के लिए मीट खाना छोड़ देता है, भला ऐसा क्यों? तो तब हेलान डिटेल्स में बताने लगा, इसलिए क्योंकि इस टाइम तुम जो खा रहे हो इसमें बहुत सारे टिश्यूज, नसें और ब्लड अभी तक है, यानी ये सही से पका हुआ नहीं। तो तब यूचेन ने खाना खाना बंद कर दिया और बोला कि तुम प्लीज चुप हो जाओ, फिर दोबारा अब कुछ मत बोलना। हेलान हंसने लगा। फिर पूछता है कि वैसे तुम्हारी डेटा प्रोग्रामर की स्टडी कैसी चल रही है, तुम अपने असाइनमेंट्स बना रहे हो ना? तो तब यूचेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, बल्कि अब मैं काफी सीरियस हो चुका हूँ। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम रिसर्चर लैब देखते हैं, जहाँ वही स्टोन रखा हुआ है जिसके अंदर से गुई बाहर आई थी। उसको काफी सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ होता है और एक गार्ड उस स्टोन पर नजर रख रहा था। फिर जब सुबह हुई और टैंग यहाँ आया तो तब वो गार्ड से पूछता है कि क्या स्टोन में कुछ हलचल हुई थी, लेकिन गार्ड मना कर देता है कि नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ था। टैंग रोज की तरह उस स्टोन पर फिर से स्टडी करने लगा एंड स्टोन की और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। जहाँ इतने टाइम स्टोन पर स्टडी करने के बाद उसे इतना तो पता चल चुका है
है कि ये स्टोन अर्थ का नहीं है बल्कि कहीं और से अर्थ पर आया है। दूसरी तरफ हम हेलान को देखते हैं जिसके फादर उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि घर जल्दी आ जाना क्योंकि मैं तुम्हें एक गेस्ट से मिलवाना चाहता हूँ। तो तब हेलान मान गया कि ठीक है डैड मैं आ जाऊंगा। फिर तभी सीन चेंज हुआ और हम हेलान को उसके फादर के घर पे देखते हैं जहाँ मिस्टर ली ने जब जैसे ही उस गेस्ट को बुलाया तो पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि एमी है, जिसे देखकर हेलान सरप्राइज रह गया। तो वहीं एमी खुश नजर आ रही थी हेलान से इतने टाइम के बाद मिलकर। मिस्टर ली बताते हैं कि मेरी कंपनी न्यू लोगों को हायर कर रही है। तो वहीं एमी ने बताया कि मैं एक केस स्टडी करने आई हूँ बट कुछ महीनों बाद वापस यूएस चली जाऊंगी। मिस्टर ली बोले वैसे तुम दोनों क्लासमेट्स रह चुके हो ना, इसलिए तुम बात करो, मुझे कुछ काम है। और फिर तभी यहाँ से चले गए, जिनके जाने के बाद ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ एमी बताती है कि जब मैं यूएस में थी तो मैंने अपने दोस्तों को बहुत मिस करा था लेकिन किसी ने भी मुझसे कांटेक्ट नहीं करा। हेलान बताता है कि लेकिन मैंने तुम्हें कॉल करी थी पर तुमने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो तब एमी कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने कॉल बैक करने में काफी देरी कर दी थी। हेलान स्माइल करने लगा कि तुम आज भी पहले जैसी हो और फिर दोनों पुरानी बातें करने लगते हैं, यानी खुश है इतने टाइम के बाद मिलकर। नेक्स्ट डे हेलान डिंगनांग से भी मिलता है, यानी कि ये दोनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं। डिंगनान गुई की तबीयत पूछने लगा तो हेलान उदास होकर बताता है कि उसकी कंडीशन अभी भी सेम है। वेल अब नेक्स्ट सीन में एमी टैंक से मिलती है क्योंकि अब ये टैंक के साथ काम करने वाली है, इसलिए दोनों वर्क से रिलेटेड बात करने लगे। तो वहीं यूचेन जो कि गुई के पास बैठकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था कि तभी उसका लैपटॉप खराब हो जाता है, इसलिए वो गुई से बोला कि माफ करना मुझे असाइनमेंट पूरा करने के लिए जाना होगा लेकिन मैं यहाँ हेलान को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेज रहा हूँ। और जब चला गया तो हमें यहाँ फिर से वही एलियन दिखाया जाता है, यानी डैंथोरस। वो डॉक्टर बनकर गुई के रूम में आया और एक इंजेक्शन गुई के हाथ में इंजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि सॉरी तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हेलान भी हॉस्पिटल में आ चुका था। डैंथोरस गुई को व्हील चेयर पर बिठा देता है एंड कैप से उसके फेस को हाइड कर देता है। और जब गुई को अपने साथ हॉस्पिटल से लेकर जा रहा था तो तब हेलान गुई के ठीक पास से निकल कर गया और उसने ये चीज़ नोटिस भी करी कि एक पेशेंट यहाँ से जा रही है, लेकिन हेलान को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये और कोई नहीं बल्कि गुई है। और फिर जब जैसे ही हेलान गुई के रूम में आया तो तब बहुत बुरी तरह शॉक रह जाता है गुई को गायब देखकर कि आखिर गुई कहाँ चली गई। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.